बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1, 2 हम लोग कर चुके हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। बेटा इन फिगर्स में जो अननोन एंगल हमारे पास है, देखें ये एक फिगर है, इसको गौर से देखें तो ये 22 डिग्री एंगल दिया हुआ है। यहाँ ये एक्स एंगल हमने फाइंड करना है और ये वाई हमने फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल हम लोगों ने फाइंड करते हैं अननोन एंगल्स। अब देखें बेटा गौर से देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है ना, ये वाला 22 और एक्स, ये आपस में देखें, बल्कि ये 22 डिग्री है, ये एक्स है। यहाँ पे ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अगर ये जो एंगल है ये वाला, इसको हम सपोज कर देते हैं ये ए एंगल है, ठीक है। उसके बाद इस एंगल को हम सपोज कर देते हैं ये बी एंगल है, ठीक है। अब देखें ए बी एक्स आ गया। अब हमारे पास ए और बी हो ना, हम एक्स को निकाल सकते हैं कैसे, ये पूरा अगर इस पूरे को घुमाएं हम लोग तो ये 180 डिग्री यानी सेमी सर्कल बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि पहले हम ए और बी फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और वाई एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले कि इसकी बात करते हैं, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री, तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस 22 कितना हो जाता है, तो ये हमारे पास ऐड करें तो 112 हो जाता है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 180 में से 112 क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल ए बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 में से 112 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 68 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखें ये एंगल ए कितना आ गया हमारे पास, 68 डिग्री आ गया ये वाला। अब हमने एंगल बी फाइंड करना है। अब ये 90 है। अब ये वाई एंगल जो है ना, ये वाई वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स देखने में एक जैसी हैं, कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के जो एंगल आमने सामने होते हैं ना, ये वाले ये भी एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिखेंगे एज वाई इक्वल टू 22 डिग्री, वाई भी 22 डिग्री है बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स देखने में एक जैसी हैं, कंग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो आगे देखिए बेटा हमारे पास देखें, अब हम लोगों ने अब वाई एंगल हमारे पास आ गया, कितना आ गया 22 डिग्री आ गया। ये 90 है, ये 22 है, बी निकाल सकते हैं जैसे हमने ऊपर निकाला है। तो नाउ एंगल बी जो है, एंगल बी में प्लस करें 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री, तीनों एंगल को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री, ठीक है बेटा। तो एंगल बी यहाँ पे फाइंड करना है, इसको यहीं पे रहने दे, 90 प्लस 22, यहाँ पे भी वही चीज़ है, उधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा 112, तो हमारे पास एंगल जो बी है वो आ जाएगा कितना 68 डिग्री। तो एंगल बी भी 68 डिग्री है, एंगल ए भी 68 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दोनों 68 डिग्री आ गए, तो इट मीन्स कि एंगल एक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल बी हम वैसे भी लिख सकते थे क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ठीक है। ऐसे ना भी फाइंड आउट करते तो करस्पॉन्डिंग एंगल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एंगल ए 68 है तो बी भी 68 होगा, ठीक है बेटा। अब हमने एंगल एक्स फाइंड करना है, तो एंगल एक्स अब हमारे लिए फाइंड करना आसान हो गया है, क्यों कि ए बी और एक्स तीनों को जमा करें तो 180 आता है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो नाउ फॉर एंगल एक्स से हम क्या करेंगे, एंगल ए यानी 68 डिग्री ये वाला प्लस एक्स प्लस फिर 68 डिग्री ये वाला, तीनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री आता है, ठीक है बेटा। अब देखिए एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स को यहीं रहने दे, 180 उधर लिखा हुआ है, 68 प्लस 68 ये कितना होता है 136 होता है, उसको जाके उस तरफ माइनस कर देंगे, माइनस 136। बेटा दोबारा देख लें, 68 प्लस 68 136 हो जाता है डिग्री, 136 डिग्री जब इक्वल की उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 136 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 44 डिग्री,
ठीक है बेटा, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 44 डिग्री हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए बेटा, पार्ट 2 इसका देखें। ये हमारे पास रेक्टेंगल एक बनी हुई है, ये 35 डिग्री है, ये x डिग्री है, ये y, x और y फाइंड करना है। अब ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब ये 35 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही लाइन आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आपको पता है कि एज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, सो जो x है हमारे पास वो भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। x भी कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 35 डिग्री। ये 35 डिग्री हो गया। अब देखिए हमने ये, अगर ये एंगल हो ना हमारे पास, ये वाला ये एंगल हमारे पास हो, तो हम ये y फाइंड कर सकते हैं इन तीनों की मदद से। तो ये पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री है। तो इसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसको हम एंगल को नाम दे देते हैं एंगल A। आप लिख देते हैं एज एंगल A प्लस एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को प्लस करें 90 डिग्री आता है। तो एंगल A हमने फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल x कितना है, 35 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 90 में से 35 को क्या कर देंगे, यहाँ प्लस, उधर जाके माइनस। तो एंगल A यहाँ पे बेटा आ जाएगा हमारे पास, 90 में से 35 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये 55 आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो एंगल A आ गया हमारे पास कितना, 55 डिग्री। अब एंगल A भी है, ये 90 है, तो y तो फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रायंगल में से। सो नाउ यानी एंगल A प्लस 90 डिग्री ये वाला, प्लस एंगल y ये वाला, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल A कितना है हमारे पास, 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल y हमने फाइंड आउट करना है और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आगे यहीं पे देखें, 55 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 145। तो ये एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री इस तरफ पहले मौजूद था, तो ये 145 यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 145 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो एंगल y कितना आ जाएगा, 180 में से 145 माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 145 दैट इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। सो तो एंगल y हमारे पास कितना आ गया, 35 डिग्री। ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आसान था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले पैरेललोग्राम दी हुई है हमारे पास। अब देखें ये x और y फाइंड करना है। ये 54 डिग्री है, ये 26 डिग्री है, ये y और ये पूरा कितना है, 124 डिग्री। अब देखें ये आमने सामने एंगल्स हैं ये वाले, ठीक है। आमने सामने एंगल्स हैं, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये जो आमने सामने एंगल हैं, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ इक्वल। ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम का साइन है, ठीक है। उसके बाद अब देखें, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे, इट मीन्स कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 124 डिग्री। x फाइंड आउट करना है, 54 वहाँ प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास देखें 4 में से 4 गया 0, 12 में से 5 गया 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। x हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। y फाइंड आउट करना है बेटा। ये 26 डिग्री और y, इनको देखें ये आपस में क्या है, एक ही लाइन पे है। ये एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल एज अल्टरनेट एंगल्स आर equal, so y is equal to 26 degree because they are alternate angles, because they are alternate angles। ये क्या है हमारे पास, alternate angles है, ठीक है बेटा जी।